काव्या एपिसोड में मैंने एक कैरेक्टर के बारे में बहुत तारीफ़ें की थी और वो था गिरिराज प्रधान का कैरेक्टर। तारीफ़ क्यों की थी? हम लोगों ने अभी तक सिर्फ़ एक ही गिरिराज प्रधान का रूप देखा, पॉलिटिकल, एग्रेसिव, अपने आप को फ़ायदा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ़ एक ही रूप देखा था। इसके अलावा हमें जो दूसरा रूप देखने को मिला वो छोटा-सा रूप था। वो था एक बाप का। जब ये बात सामने आती है कि ओमी का भी एक बड़ा भाई था या बहन थी, जो आईएएस की ड्यूटी की वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाया या आ पाई। उस दिन जिस तरीके से हमें प्रधान जी की एक इमोशनल साइड देखने को मिली कि वो क्यों आईएएस से इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं, क्यों वो आईएएस रैंकिंग से ही बहुत ज़्यादा चिढ़े रहते हैं। वो चीज़ हमें देखने को मिली थी। वो भी बहुत छोटी-सी देर में थी, लेकिन जितनी भी थी, बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस हुए थे। बट आज सीरियसली हमें गिरिराज प्रधान के अंदर एग्रेशन, गुस्सा और ज़िद पॉलिटिक्स वाली नज़र आई, बट मोटिव बाप वाला था। इस समय वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। बेटे को कैसे सही राह पर लेकर आना है, कैसे उसको सही तरीके से एस्टैब्लिश करना है, सेटल करना है। नहीं आना मत आओ राजनीति में, बट अपने करियर को कैसे सेट करना है। इस चीज़ पर हमें अब गिरिराज प्रधान का एक फ़ोकस जो है, वो देखने को क्लियर मिल रहा है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि फाइनली गिरिराज प्रधान का एक जो पॉलिटिशियन वाला रूप था, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और जो बाप वाला रूप है, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि अब हमें बाप की ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिटिशियन की कम। और पॉलिटिशियन की भी ज़रूरत कब पड़ेगी? तब पड़ेगी जब गिरिराज या ओमी के ऊपर कोई बात आएगी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी। और जो कि मोस्ट प्रोबेबली तब ही होगा जब बसंत खेड़ी का जो है, वो मुद्दा उठेगा। वरना मुझे नहीं लगता कि बसंत खेड़ी के अलावा किसी और मुद्दे पर यहाँ पर जो पॉलिटिक्स वाला गिरिराज प्रधान है, वो सामने आएगा। उसके बाद आज के एपिसोड में जिस तरीके से हमें गिरिराज प्रधान का अग्रेशन देखने को मिला, जिस तरीके से उसने एक तरीके से चेतावनी दी काव्या को, जिस तरीके से उसको बोला, बताया सब कुछ, आदि को लेकर वो कितने ज़्यादा कंसर्न है, वो सब बताया। वो भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यही एक इस शो में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि ये हर एक पर्सपेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके चल रहे हैं। इससे पहले अगर बात करूँ तो एक पर्सपेक्टिव ये था कि शुभ का, शुभ के पापा का, ये पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। फिर उसमें बीच में हल्का-सा गिरिराज का भी पर्सपेक्टिव आ गया क्योंकि आदिराज के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसको निकाल दिया गया और फिर आदिराज और काव्या के बीच में एक जो ये लव एंगल वाला जो चीज़ थी उसको धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा था। तो सब चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं लेकिन कोई चीज़ खराब नहीं कर रहे। इस शो की ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा गिरिराज प्रधान ने एक कारनामा भी करा। वो यहाँ पर आए थे आदिराज के लिए कि भाई तुम्हारी वजह से वो देखो ड्राइवर बन गया। वो कहाँ जा रहा था? लंदन। किस लिए? जर्नलिज्म के कोर्स के लिए। अब क्या कर रहा है वो? तुम्हारे प्यार में ड्राइवरी। क्या बात है। पॉइंट इनका ये था कन्वर्सेशन के बीच में ये हो रही है, बट पूरे के पूरे ऑफिस में ये बात चल रही कि काव्या मंत्री जी का सपोर्ट लेकर यहाँ तक पहुंची है। ये पहली बात सबके दिमाग में घर करके जो कुछ एपिसोड बाद दिखाई भी देगी। दूसरी बात, पहले दिन आते ही आपने क्या किया? मंत्री जी की बात की, ठीक है, सॉरी मंत्री जी से बात की और फिर क्या हुआ? उन्होंने आपकी अप्रोच लगा दी कि भाई आज पहली बार रेड हो रही है, आप इनको भेजो, इनको लेके जाओ, ये रेड करेंगे आज। और यहाँ पर
काव्या का जो एक एक्साइटमेंट था ना, वो गलत था। क्योंकि काव्या के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में अपने आप को प्रूफ करना। ये हम सभी जानते हैं कि भाई हर सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करना और हर सिचुएशन को समझकर अपने आप को प्रूव करने की सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करना डिफरेंट होता है। काव्या ने दूसरा पॉइंट ही चूज़ किया कि भाई पहले सिचुएशन को समझो, फिर जब अपने आप को प्रूव करने की बारी आई तब मैं अपने आप को प्रूव कर नहीं, भाई मैं पहले दिन आई हूँ, मैं पहला इंप्रेशन अपना बेस्ट दूँगी। इसके चक्कर में काव्या ने नास मार दिया। क्यों? वो हमारी जो सुपर बॉस है उन्होंने बताया। यहाँ पर अब काव्या को शायद इस बात का रियलाइज़ेशन होगा कि हर जगह एकदम से कूदना बिना सिचुएशन सोचे समझे सब चीज़ें समझे, कैसे क्या चीज़ें हैंडल होती है, मैनेज होती है, गलत होता है। अब शायद काव्या को समझ में आए, क्योंकि काव्या को लगता था स्टार्टिंग से कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो हाँ, मैं सही कर रही हूँ। शायद मैं हमेशा सही भी हूँ, क्योंकि अभी तक जितना भी बार उसने ये सब किया, हमेशा सही रही है, लेकिन आज पहली बार वो गलत साबित हुई है। उसकी इस एक्साइटमेंट की वजह से बहुत बहुत बड़ा पंगा हुआ है और अब शायद काव्या को ये बात रियलाइज होगी कि हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो काफ़ी लोग बोलेंगे भाई गिरिराज प्रधान ने बैक लगाई, है ना? बट अगर आप कल के एपिसोड में देखो, कल के एपिसोड से ही उसने कोशिश की थी जाने की, उन्होंने मना कर दिया। गिरिराज प्रधान के बोलने के बाद भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे उनकी नहीं चलती, हमारी चलती है, हमारे अकॉर्डिंग ये सब कुछ मैनेज होगा। बट यहाँ पे काव्या ने क्या बोला? हम लड़की है तो क्या हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते? हम महिला होके ये नहीं कर सकते? हम भी अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, हम भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। गिरिराज की गलती नहीं थी, ना आदि की इसमें गलती है, जो आदि के ऊपर कल बरसेगी काव्या बंसल। गलती काव्या की है खुद की, और इसका सारा का सारा ठीकरा फूटेगा आदि के ऊपर, सारा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आदि के ऊपर। और अगर काव्या इस बात को नहीं रियलाइज करेगी कि हाँ उसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ, तो चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लमेटिक बनेगी, बहुत भयंकर वाली। क्योंकि अब जो आगे सारी की सारी चीज़ें चलने वाली है, अब आईएएस के पर्सपेक्टिव से चलेगी। और अगर ऐसे ही करती रहेगी काव्या कि आदि कुछ भी कर भी नहीं रहा, जब भी उसके ऊपर गुस्सा फूट रहा है उनका, जबकि सारी करामात आपकी है, तो चीज़ें नहीं बनेगी। हाँ, आदि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, बट यहाँ पे काव्या रेड फ्लैग बनेगी, अनफॉर्चुनेटली। बट ऑन द अदर हैंड हमारी जो सुपर बॉस है, उनका कैरेक्टर भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहली बात तो उनकी पंजाबी, काव्या का पंजाबी का मैं बोल सकता हूँ पी भी नहीं पता, उसको स्यापा का मतलब नहीं पता। वो खुश हो रही कि स्यापा मतलब बहुत अच्छा काम करके आई है। जब उसने देखा कि स्यापा का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम है, तो बंदे के भाई तोते उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब अंदर बुला के वो क्या मतलब नहा रही थी, पता नहीं क्या ऐसी कोई बात बोली, वो मुझे भी समझ में नहीं क्या बोला, तो वो भी भाई काव्य बिल्कुल ब्लैंक, फिर उस बात को भी समझाना पड़ा। तो मतलब ये ना कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक जो छोटा सा, हम लोग कहते नहीं कि एक कॉमेडी वाला जो एक है छोटा सा एसेंस जो गायब होता है, उस चीज को मेंटेन करके रखेगा इस शो में। काव्य हमारी सीरियसनेस को मतलब करके रखेगी, अपनी ड्यूटीज को पॉइंट आउट करके हमेशा रखेगी। आदि लव एंगल को संभाल के रखेगा। और अब जो हमें आज के एपिसोड में एक वो बंदा नजर आया जो सफेद कुर्ता पैजामे में था, वो शायद कोई मेरे ख्याल से मंत्री वगैरह होगा, वो बंदा यहाँ पे एक बहुत बड़ा विलन बनेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फील क्यों आ रही है कि इस विलन के खिलाफ गिरिराज प्रधान हमें नजर आएंगे काव्या का साथ देते, तो मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत भयंकर वाली। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी पता है
गिरिराज प्रधान चाहे कैसा भी नेता हो, बट वो ऐसा नेता नहीं हो सकता जो किसी और के मरने पर राजनीति करेगा। तब तो मुझे भी है, क्योंकि अगर हम लोग नोट करें तो आज क्लियरली बताया कि वो 1400 के आसपास जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, 1300 समथिंग के। तो इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है नकली शराब की वजह से। तो आई डोंट थिंक कि वो इस मैटर में काव्या का साथ नहीं देगा। मुझे लगता है कि वो काव्या का साथ देगा। बाकी हमारे आदि भैया तो है ही, ना चाहकर भी अगर आदि ने फोर्स किया तो भाई बंदे को साथ तो देना ही पड़ेगा। देखते हैं कहानी आगे कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे कैसे आती है। बट सीरियसली भाई मुझे आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार लगा। और अब शुभ का क्या होगा इसको लेकर मैं थोड़ा सा अब मतलब हूँ कि ये कहाँ से कहाँ शुभ की कहानी जाएगी, वो देखने का मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले एपिसोड में जो एक अंदर ही अंदर है, जो एक खबरी बैठा हुआ है इन सभी गैर कानूनी कामों का, वो कौन होगा और कैसे पकड़ में आएगा। क्योंकि मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है वो आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि जब काव्या गई थी रेड मारने, तो उसके बाद जो बंदा फूल वूल दे रहा था कल, वो एक से बात कर रहा था, थोड़ी शांति से कर रहा था, वो बहुत छोटा सा रोल था। मुझे वही लग रहा है कि शायद वही हो सकता है जो खबरी होगा। बाकी लेट्स सी कहाँ से कहाँ जाते हैं स्टोरी में। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और इस तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए, रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट रिव्यू।